नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम धाम ने जनता को दी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के जल्द उत्तराखंड आने की उम्मीद। सोमवार 15 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काशीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने उधम सिंह नगर जिले की अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए करीब 287 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने बीजेपी पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने काशीपुर को जिला बनाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने के सवालों का भी जवाब दिया। श्रीनगर नगर निगम की बसे हुई कबाड़, कभी इसमें रास्ते में सफर करते थे लोग। श्रीनगर में नगर पालिका की बसों का संचालन ठप पड़ा हुआ है। जब तक श्रीनगर नगर पालिका थी तब तक इन बसों का संचालन होता था, लेकिन श्रीनगर के नगर निगम बन जाने के बाद से बसें खड़ी हैं जो पड़े पड़े जंग खा रही हैं। इन सिटी बसों का संचालन न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चोर गलिया बाजार में टायर फटने से दुकान में घुसी स्कूल बस, कई बच्चे जख्मी, सफाई कर्मी भी हुई घायल। हल्द्वानी के चोर गलिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती स्कूल बस का टायर फट गया, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। रायपुर में एक्टिवा सवार को बेकाबू वाहन ने मारा। राजपुर क्षेत्र में बेकाबू कार चालक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। राजपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने बताया कि हादसे को लेकर अंश कुमार निवासी ओल्ड राजपुर सत्यान मोहल्ला ने तहरीर दी। बताया है कि उनके पिता महेश कुमार रविवार सुबह करीब 10:30 बजे राजपुर से एक्टिवा से मसूरी रोड की तरफ जा रहे थे, तभी हरियाणा के नंबर की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार समेत आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर घायल महेश कुमार को उपचार के लिए दोनों अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कार नंबर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सैन्य सम्मान के साथ हुआ आईटीबीपी जवान गजेंद्र सिंह रौतेला का अंतिम संस्कार। आईटीबीपी जवान गजेंद्र सिंह रौतेला का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। गजेंद्र सिंह रौतेला को मंदाकिनी घाट पर अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। बागेश्वर दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सुनी लोगों की समस्याएं, सरयू उद्गम स्थल के विकास की कही बात। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चंदन रामदास के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरयू के उद्गम स्थल सरमूल के विकास की बात भी कही। साथ ही उन्होंने हाईवे पर गड्ढों की समस्याओं को लेकर तैयार किए ऐप के बारे में भी जानकारी दी, जिसका लोकार्पण 18 मई को किया जाएगा। हरिद्वार में महिला से मारपीट और एक्सटॉर्शन पड़ा महंगा, भिक्षावृत्ति करने वाली 4 महिलाएं गिरफ्तार। हरिद्वार के शामपुर थाना क्षेत्र में 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को झोपड़ी में ले जाकर बुरी तरीके से पीट दिया। पूरा मामला भिक्षावृत्ति में मिले 50,000 के बंटवारे से जुड़ा है। पीड़िता और आरोपी महिलाएं भिक्षावृत्ति का काम करती थी। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देखी द केला स्टोरी, बोले कांग्रेस से छिपकर देख रहे फिल्म। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आज हरिद्वार में द केला स्टोरी फिल्म देखी। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। द केला स्टोरी फिल्म देखने के बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की। माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान बना सफेद हाथी। सफेद हाथी बनकर रह गया मुंसारी का नैन सिंह माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र। दावों के बीच शून्य है रिजल्ट। सरकारी विभाग किस तरह लेट लतीफी वाला काम करते हैं, इसका उदाहरण पिथौरागढ़ जिले के मुंसारी में दिख रहा है। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश सरकार में मुंसारी में पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई थी। तब से आज का दिन है। ये बहुप्रतीक्षित संस्थान शुरू होने की वजह बाट जो रहा है। आईटीडीए ने तैयार किया ड्रोन पॉलिसी का खाका, धामी कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार। आईटीडीए यानी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने उत्तराखंड के लिए ड्रोन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है। ड्रोन पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश में ड्रोन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो सके और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। द केला स्टोरी देखने बस में सवार होकर पहुंची लक्सर की महिलाएं, कहा लड़कियों को षड्यंत्र से करना होगा आगाह। द केला स्टोरी को लेकर लक्सर में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिला अपने खर्चे से फिल्म देखने हॉल पहुंची और किशोरों को भी फिल्म देखने को कहा। महिलाओं का कहना है कि फिल्म से लड़कियों को देश में चले षड्यंत्र से आगाह करना होगा। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की हर संभव मदद में जुटे एनडीआरएफ के जवान, प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। एनडीआरएफ के जवान केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की हरसंभव मदद में जुटे हैं। एनडीआरएफ के जवानों को एसपी डॉक्टर भंडारी ने प्रशस्ति पत्र देकर नगद पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की। जवान घायल और अस्वस्थ श्रद्धालु को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर इलाज मिल सके। बेटे के पकड़े जाने के बाद भी महिला ने नहीं छोड़ी तस्करी, चरस के साथ गिरफ्तार। लालकुआं के बिंदु खत्ता में पुलिस ने महिला को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। महिला का बेटा चरस तस्करी में पहले से जेल में बंद है। उसके बावजूद महिला तस्करी का कार्य करती रही। महिला परचून की दुकान की आड़ में तस्करी कर रही थी।
पशुपालन मंत्री सौरभ भगोना ने सुनी लोगों की समस्याएं, सरकार आपके द्वार योजना से कराया अवगत। पशुपालन मंत्री सौरभ भगोना ने प्रदेश में पशुपालन को स्वरोजगार का बेहतर माध्यम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न रोजगार परक योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिलेगा। नैनीताल माल रोड पर मामूली विवाद पर जमकर चले लात घुसे, वीडियो वायरल। नैनीताल में मामूली कानूनी मारपीट में बदल के बताई जा रही है। नैनीताल घूमने आए सैलानियों की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने बदसलूकी कर रहे युवकों की जमकर धुनाई कर दी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 140 साल पुरानी मजार हुई ध्वस्त, धारणाधिकारी की पुष्टि न होने पर की कार्रवाई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने वन भूमियों पर अवैध धार्मिक संरचना के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। इसी के चलते बिजरानी रेंज के अंतर्गत बनी थपली बाबा की मजार को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके चलते स्थानीय जनता ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मां भुवनेश्वरी की डोली का सतपुली में भक्तों ने किया भव्य स्वागत। हरिद्वार में होगा गंगा स्नान। पौड़ी के सांगोड़ा बिलखेत से भुवनेश्वरी मंदिर पूजा समिति के तत्वाधान में मां भुवनेश्वरी की देव डोली गंगा स्नान के लिए निकल रही है। डोली अभी सतपुली पहुंची और भक्तों द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया है। इससे पूर्व इस डोली को कुंभ में स्नान करवाया गया था, जिसके बाद यह डोली अब पहली बार हरिद्वार गंगा स्नान के लिए निकल रही है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर, कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही पार्टी की मजबूती के लिए बूथ लेवल पर काम करने के निर्देश दिए। मसूरी यमुना पेयजल योजना का कार्य पूरा, शहर में 40 साल तक नहीं होगी पेयजल किल्लत। मसूरी में यमुना मसूरी पेयजल योजना का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके तहत अब मसूरी की जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कार्य पूरा होने के अवसर पर उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने तत्कालीन सरकार से लेकर वर्तमान सरकार का धन्यवाद किया है। साथ ही मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। पहाड़ों में अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। केदारनाथ के पंजीकरण पर 24 मई तक लगी रोक। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं केदारनाथ में भी यात्रा शुरू होने से अब तक बर्फबारी जारी है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है और 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। सेवा, समर्पण और सहभागिता का संदेश दे रहे एनडीआरएफ के जवान हिमखंड जोन में यात्रियों की राह कर रहे आसान। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवान केदारनाथ में पूरे समर्पण के साथ बाबा केदार के भक्तों की सेवाएं कर रहे हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक कुल 47 जवान बीते एक पखवाड़े में सेवाएं दे रहे हैं। केदारनाथ प्रसाद से महिलाएं हो रहे आत्मनिर्भर, 3 लाख से अधिक पैकेट हुए तैयार। बाबा केदार की यात्रा में स्थानीय उत्पाद चौलाई से तैयार हो रहा प्रसाद जिले 418 महिलाओं को रोजगार दे रहा है। अलग अलग समूहों में शामिल महिलाएं प्रसाद संघ के नेतृत्व में प्रसाद तैयार कर रही हैं। अभी तक प्रसाद के 3 लाख से अधिक पैकेट तैयार की पैकिंग हो चुकी है। प्रसाद की बिक्री के लिए सोनप्रयाग व केदारनाथ में काउंटर कक्ष बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर महाराष्ट्र के यात्री से 1 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों को हेलीकॉप्टर टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर उनसे 1 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा जेल में भेज दिया गया है। अब जल्द पता चल जाएगा आवाज असली है या नकली। कुमाऊं फॉरेंसिक लैब में होगी जांच शुरू। कुमाऊं फॉरेंसिक लैब में जल्दी वॉइस रिकॉर्डर मामले की जांच भी शुरू होगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जांच के लिए जल्द ही लैब में एक यूनिट लगाई जाएगी। इसके अलावा जांच करने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती भी होगी। सहकारिता भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट फिर समिति को भेजेंगे। 1 साल से अधिक समय बीता। प्रदेश में सहकारिता विभाग के तहत 3 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में जिला सहकारिता बैंकों में हुए भर्ती घोटालों की जांच रिपोर्ट 1 साल से एक दूसरी टेबल पर घूम रही है। जांच रिपोर्ट पर विधि और कार्मिक विभाग की राय भी ली जा चुकी है। अब रिपोर्ट को एक बार फिर से जांच समिति के पास भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में ई वेस्ट पॉलिसी पर काम शुरू। ITDA का ये है प्लान। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी अब ई वेस्ट को लेकर पॉलिसी तैयार कर रही है। इसके तहत ई वेस्ट को उचित तरीके से निस्तारित किया जाएगा। बाकायदा एक ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी स्थापित करने की कवायद की जा रही है। दल से चिंता की बात यह कि उत्तराखंड के एक मलाई राज्य है, ऐसे में प्लास्टिक कचरे के साथ ही ई वेस्ट भी बढ़ रहा है, जो इको फ्रेंडली राज्य के तहत सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। G20 सम्मेलन के कारण श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों की परीक्षाएं स्थगित, जाने कब जारी होगा नया परीक्षा शेड्यूल। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन की वजह से विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा का नया कार्यक्रम जल्दी जारी कर दिया जाएगा। G20 सम्मेलन के दौरान यातायात बाधित होने की संभावना दिक्कत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना की सख्त एक्शन पर पूर्व सैनिकों का जोरदार रिएक्शन। CSD कैंटीन मामले पर किया यह काम।
भारतीय सेना की ओर से पूर्व सैनिकों के खिलाफ सख्त एक्शन पर अब पूर्व सैनिकों को जोरदार रिएक्शन हुआ है। पूर्व सैनिकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी पोस्ट कार्ड भेजकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पूर्व सैनिकों ने गौरव सेनानी एसोसिएशन के बैनर तले कुछ दिन पूर्व देहरादून स्थित सीएसडी कैंटीन में प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।